यार मेरे सामने ना स्क्रीन के ऊपर ये तनवीर भाई के ना 2-3 ट्वीट्स खुले हुए हैं। और तनवीर भाई जो है ना, इस वीडियो में ना उनको एक मशवरा है। पहले मैं ज़रा आपको बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं बाबर आजम से रिलेटेड। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर बाबर आजम ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो पूरे मुल्क में या पूरे पाकिस्तान में शोर पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन सिर्फ शोर ही पड़ेगा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। वो भी बताता हूँ क्यों। इससे बड़ी एग्जांपल है मेरे पास। बाबर आजम उसके सामने कोई शय ही नहीं है, जो एग्जांपल मैं भी आगे आपके सामने कोट करूँगा। फिर तनवीर भाई ये कहते हैं कि चैलेंज करता हूँ सिलेक्शन कमेटी को, मीडिया पर आकर बताओ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी क्यों ख़त्म की है। दुनिया की क्रिकेट में एक और जोक हुआ है कि इनकी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बाबर आजम को डिमोट करें ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में। उन्होंने एक कैटेगरी जो है पीसीबी ने वो उड़ा दी है। फिर हाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस्ड, ए कैटेगरी ख़त्म कर दी, मतलब गई बाबर आजम की वजह से। इसको बोलते हैं बाबर आजम प्रेशर, सिलेक्शन कमेटी डर गई। तनवीर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम जिस हिसाब से चल रहा है ना, मेरा आपको मशवरा यह है कि आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ना हिसाब किताब में करें। ये मैं आपको ना भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। ओवरऑल इस टाइम पाकिस्तान के हालात आप देख लें। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम को लेकर आप मेरे जैसा फुद्दू यूट्यूब पे या फेसबुक पे बैठ के अगर कोई बात करेगा ना, उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। ठीक है, लगा हुआ लगा रहने दो, हु गिव्स अ डैम। सर आप तो साबिक क्रिकेटर हैं, आप टीवी के ऊपर बैठते हैं, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आजकल तो आप शायद स्टेट टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बात की और वेटेज है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, आप जिस हिसाब किताब में इनको टेस्टर लगा रहे हैं ना, बाबर आजम को लेकर सिलेक्शन कमेटी डर गई, पीसीबी का ये फलाना टिमकाना। लेट सपोज इन्होंने बाबर आजम को आहिस्ता आहिस्ता करके तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया इन अ स्पैन ऑफ अ वेरी शॉर्ट टाइम कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बातें तो हो रही हैं ना, T20 से बाहर जब हुए हैं उससे पहले बातें हो रही थी, T20 से बाहर हो गए। अब जैसे कमरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम का तो ओडीआई में भी कोई काम नहीं है, ओडीआई से रिलेटेड भी बाहर कर देते हैं, फिर टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर कर देंगे। आप मुझे बताएं क्या होगा। आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में शोर पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, पड़ जाएगा, शोर ही पड़ेगा बस, और क्या होगा। इमरान खान से रिलेटेड पाकिस्तान में कम शोर पड़ा हुआ है, बस शोर ही है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ये जहन में रखिएगा। तो ये मुझे ना कल भी एक लड़का है हारिस, उसने ये मुझसे पूछा था कि यार ये जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं पीसीबी को और कुछ लोगों को, ये उनमें से कोई मीटर हो गया, उसने बाबर आजम को बाहर कर दिया तो फिर क्या होगा। मैं कहा कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब यार पाकिस्तान में इस टाइम माइट इज़ राइट का कानून चल रहा है भाई। तो तनवीर भाई से गुजारिश ये है कि क्रिटिसिज्म करें, लेकिन भाई साहब ज़रा देख सुन भी लेना। यहाँ तो हो ना कि बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहा हो, सारा कुछ है, फिर तो आपकी बात की जस्टिफिकेशन बन जाएगी। अब वो उसके रन्स नहीं आ रहे, आप उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर आप कितना चला पाएंगे अब, और कितना। मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं उसको बैक करता हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। मैं खुद भी बाबर आजम को आपको पता है बैक करता हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि यार बाबर आजम के लिए फ़िलहाल जो ये जो साइड पे है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मुझे ये लगता है कि ठीक है, उसको अब उसके रन्स नहीं आ रहे, अब आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे। आप कह रहे हैं कि कैटेगरी ये ख़त्म कर दिया है, बेसिकली कैटेगरी ये ख़त्म किया या बाबर को डिमोट किया, बात तो एक ही है। एंड रिज़ल्ट क्या है, कैटेगरी ये ख़त्म हो गई है या बाबर को डिमोट किया है। एंड रिज़ल्ट क्या है कि बाबर आपको बी कैटेगरी में नज़र आ रहा है। मेरे लिए इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मुझे बी कैटेगरी में शादाब खान नज़र आ रहा है, हसन अली नज़र आ रहा है। परफॉर्मेंसेस तो इनकी भी कुछ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर पता नहीं क्यों नहीं बात करते। हर किसी को बाबर के बारे में बात करनी है, बाबर बाबर बाबर, इतना उसको आपने ना वो कर दिया है, हर चीज़ का सेंट्रल पॉइंट बना दिया कि कुछ भी होता है बाबर आजम। अब छोड़ दो यार उसको, कोई बाकियों के बारे में भी बात कर लो।
बाबर बाबर बाबर, इतना इतना एक्सटेंसिव प्रेशर उसको डाल दिया ना। मेरे नज़दीक बाबर आजम का ना सत्यानाश इस प्रेशर ने किया हुआ है। कुछ हो नहीं पा रहा, रन्स नहीं बन रहे। अब वो अगर मैं टेक्निकली देखूँ ना 2+2 वाले फार्मूले से, हाँ ठीक है रन्स नहीं बन रहे, पीसीबी ने कहा जी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया है, डिमोट कर दो, हाँ ठीक है समझ आती है। अच्छा जी T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट्स का इशू है। मॉडर्न डे क्रिकेट और तरीके से देखी जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट में मैंने आपको बताया ना, वो एक अनसेड रूल है इनका कि इफ़ योर एवरेज इज़ गुड एंड योर स्ट्राइक रेट इज़ नॉट, इट मीन्स कि आप अपने लिए खेल रहे हैं। ये T20 क्रिकेट में फार्मूला है। और अगर आपकी एवरेज मतलब डिसेंट है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, 40s में नहीं है, 30s में है, मिड 30s में है, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट जो है वो जिसे कहते हैं ब्लॉक है, तो उसका मतलब ये आप टीम के लिए खेल रहे हैं। ये है एक, ठीक है ना। और अगर आप जो विनिंग नंबर्स हैं, विनिंग मैचेस हैं, उसमें आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि आपके जो स्ट्राइक रेट्स होते हैं वो आपकी टीम को फ़ायदा देते हैं, आपकी जो एवरेजेस होती हैं वो टेक्निकली आपको फ़ायदा दे रही होती हैं। तो इस सारे गड़मस में वो बाबर तो फंसा हुआ है अभी भी। उसके ऊपर आप ये फार्मूला लगाएं ना लगाएं, टू हेल विद इट। मेरा मुद्दा यह है कि बाबर आजम को बिला वजह में बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर टाइम में हाईलाइट मत करें, मेहरबानी करें। मुल्क के भी ज़रा थोड़े से हालात देख लें। किसी का मीटर घूमा, लेट सपोज पीसीबी में इस टाइम 2 मेन करता धरता है ना, ठीक है, उनमें से किसी एक का, दोनों का मीटर घूम गया, उनका कड्डो बार, क्या कर लेंगे आप? क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे बस। ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी गई है लोगों को। इधर निकालो गुस्सा, वो पढ़ते भी नहीं हैं। मैं देख रहा होता हूँ ना अक्सर अपनी फीड, कमेंट्स देख रहा होता हूँ अपनी वीडियोस पे, हाँ ठीक है गाली है, ओके फाइन, गाली आ गया, या ग्रोसरी वाला पता नहीं कौन है, लावारिस सा पता नहीं कोई लग रहा है, चलो जाओ। ये चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आप कहते हैं कि पता नहीं कौन सी क्रांति आ जाएगी। ओ भाई बख्श दो बाबर आजम को, उसको सिर्फ खुदा का नाम है ये मेरे हाथ हैं, उसको कंसंट्रेट करने दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने दो, वो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करने दो। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा इंशाल्लाह, एक दफ़ा इंशाल्लाह 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 बॉबी का बल्ला चलना शुरू हुआ, रन्स आने शुरू हुए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। फॉर्मेट शॉर्मेट के भसड़ ये वो आप देखिएगा, खुद ब खुद चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। उसका बल्ला चलने दो। एक उसका बल्ला नहीं चल रहा, ऊपर से आप लोगों ने उसके लिए अजीबोगरीब किस्म की आग लगाई हुई है। नुकसान बाबर का ही होगा, अभी भी उसी का हो रहा है, आगे भी उसी का होगा। आप लोगों ने तो फिर साइड मार जानी है। आपसे बड़े बड़े साइड मार गए हैं, आपसे बड़े बड़े अफलातून जो हैं, बड़े बड़े तुर्रम खान, हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हुए देखा कि बस हमारा हो गया, हम जा रहे हैं। जाने दिया करें यार, छोड़ दें उसको, सुख लेने दें, सिंपल इज़ दैट। तो ये मेहरबानी करें। ये बहुत, मैं आप लोगों को एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, ये काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा यार इसके ऊपर ना लोगों को थोड़ा सा बताऊँ। आप क्रिटिसिज्म करें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा हिसाब किताब में रख कर, वरना यू नेवर नो, इस मुल्क में आपको पता है कुछ से कुछ हो जाता है और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को अपनी बात समझाने में शायद कामयाब हो गया हूँ। बाकी मर्ज़ी है, फिर देख लो क्या करना है। इस वीडियो में इतनी, नुकसान नहीं होना चाहिए ग्रोसरी वालों, बॉबी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बॉबी जो है ना, बॉबी बैट्समैन अच्छा है, बस थोड़ा डाउन टाइम आ गया है, थोड़ा सा कुछ वो क्या है, कुछ उंज भी लोग, क्या था, क्या है वो शेर मुनीर नियाजी का, कुछ उंज भी लोग जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो वो ये शेर बाबर आजम पे बिल्कुल फिट बैठता है। पीस आउट।